मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले नीमच में राजस्थान से रेत का अवैध परिवहन कर रेत माफिया खूब चांदी बटोरने में लगे हैं। राजस्थान से माफिया अपनी सेटिंग से रेत के प्रतिबंध के बावजूद रेत का खनन कर मध्य प्रदेश की सीमा में भेज रहे हैं, लेकिन आरटी और खनिज विभाग अपनी ही नींद सोए हुए हैं, जिसके चलते जिले में रेत का परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि खनिज और पुलिस विभाग कार्रवाई तो करता है, लेकिन वो औपचारिकता बतौर ही नजर आती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जल संग्रहण की दस्ती से नदियों से रेत के खनन पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके राजस्थान में रेत माफिया रेत का खनन करने में लगे हैं और यहीं से रेत मध्य प्रदेश में आती है, जहां भी रेत माफिया काफी सक्रिय हैं। और सीमांत जिला नीमच रेत के अवैध परिवहन का एक बड़ा गढ़ बन चुका है, जहां से माफिया रेत को मध्य प्रदेश में प्रवेश करवाते हैं और ऊंचे दामों पर उन्हें बेचने का खेल अधिकारियों के साथ साठगांठ कर खेलने में लगे हैं। जब कभी विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनता है तो इक्का दुक्का कार्रवाइयां कर वे अपनी इत्तीश्री कर लेते हैं। यही नहीं, अवैध रेत परिवहन के चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रेत के डंपर सड़कों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, वहीं कई हादसों को भी वे अंजाम दे चुके हैं। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। हर गांव में परेशान है। लगभग जो भी बॉर्डर के आसपास के जो भी गांव है, उनसे जो डंपर वगैरह आते हैं तो रोडों को भी नुकसान है और वहां के लोगों को भी रात को दिन को, मान लो रात को तो ऐसे रोड चलते हैं कि गांव वाले रात भर जग के न, उसके बाद भी कई शिकायतें मिलती है, फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। ना जाने क्यों हमारे यहाँ के जो खनिज अधिकारी है बोने साबित हो रहे हैं, एक आधे ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर और वही लूट लेते हैं, जबकि हजारों टेलर ऐसे हैं जो ऐसे रास्ते निकाल दिए जिन गांवों में ट्रैक्टर नहीं जाते थे, और अच्छे जो प्रधानमंत्री रोड बने हुए थे उनको भी खोद के ऐसे गड्ढे भर दिए। आसपास के गांव के लोग परेशान हैं। निरंतर आवाज उठती है पर उस आवाज का सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो तय बात है कि नीमच जिले के अंदर रेत की कोई खदान है नहीं, और इस वजह से जो भी जिले में रेत आती है वो अवैध रूप से आती है। जब भी शिकायत के आधार पर हमारी जो माइनिंग की टीम है वो अपनी सूचनाओं के आधार पर निरंतर इसमें कार्यवाही कर रही है, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो अवैध परिवहन के जो प्रकरण हैं वो खनिज विभाग के द्वारा बनाए गए हैं। अब तो शासन द्वारा जो पेनल्टी है वो पेनल्टी की राशि भी बहुत हैवी कर दी गई है। 2 लाख 1 लाख मतलब बिल्कुल इस तरह से जो राशि है वो लगातार प्रकरणों के अंदर हो रही है, और लगातार जो अवैध परिवहन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यवाही की। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जब भी इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई है, चाहे वो जीरन थाना क्षेत्र हो, चाहे वो बघाना थाना क्षेत्र हो, वहां पर यानी माइनिंग की जो टीम है उसके साथ साथ पुलिस विभाग के द्वारा भी इसमें कार्यवाही की जाती है। जब भी इस तरह के जो अवैध रूप से जो वाहन है वो रेत का परिवहन करते हुए पाए जाते हैं, तो थाना प्रभारी भी अपने स्तर से उन वाहनों को जब्त करके और थाने पे खड़ा करवा लेते हैं, और सूचना बिल्कुल मेरे पास आती है और मैं तत्काल जो माइनिंग के हमारे ऑफिसर्स हैं उनको संबंधित थानों के ऊपर भेज के और उसकी पूरा प्रकरण की तैयारी का जो काम है वो लगातार हम करवा रहे हैं।